सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दारोगा पढ़ेंगे, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। यह कहानी धन पर धर्म की जीत तथा बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रतीक है। आइए अब इस कहानी को पढ़ते हैं। जब नमक का नया विभाग बना तो कई भ्रष्टाचारी नमक चुराकर बेचने लगे, अर्थात नमक की कालाबाजारी करने लगे। मुंशी बंशीधर जब नौकरी की खोज में घर से निकलते हैं तो उनके पिताजी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, नौकरी में पद पर ध्यान मत देना, कोई ऐसा काम ढूंढना जिससे कुछ ऊपरी आमदनी भी हो, अर्थात रिश्वत भी मिले। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है जिससे सदा प्यास बुझती है। वंशीधर को जल्दी ही नमक विभाग में दारोगा पद पर नौकरी मिल गई। वेतन भी अच्छा था। वंशीधर को दारोगा के पद पर लगभग 6 महीने हो गए। कम समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार से सभी अधिकारियों का विश्वास जीत लिया था। एक रात वे सो रहे थे। अचानक उनकी नींद खुली और उन्हें यमुना नदी के कोलाहल के स्थान पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वे समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखकर घोड़े पर सवार होकर नदी के पुल पर पहुंच गए। वहां पर देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार थी। मुंशी बंशीधर ने पूछा, किसकी हैं ये गाड़ियां? तो पता चला कि गाड़ियां उस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध जमींदार पंडित आलोपीदीन की हैं। गाड़ी में रखे हुए बोरों को टटोला तो पता चला कि उनमें नमक है। सभी गाड़ियां रोक दी गईं और पंडित आलोपीदीन को बुलाया गया। पंडित आलोपीदीन को धन पर अटूट विश्वास था, इसलिए वे सोचते हैं कि वे दारोगा को भी खरीद लेंगे। पंडित आलोपीदीन ने जब रिश्वत देने की बात कही तो बंशीधर ने कठोर शब्दों में कहा, मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। मुंशी बंशीधर ने अपने सिपाही बदलू सिंह को आदेश दिया कि पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया जाए। पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को 40,000 तक रिश्वत देने का लालच दिया, परंतु बंशीधर ने कहा कि 40,000 तो क्या, 40 लाख में भी मैं नहीं मानूंगा। पंडित आलोपीदीन जैसे ही बदलू सिंह को अपनी ओर हथकड़ी लाते हुए देखते हैं, वे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। सुबह होते ही इस घटना की चर्चा चारों ओर होने लगी। सभी को बड़ी हैरानी थी कि पंडित आलोपीदीन को कैसे हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि सब जानते थे कि पुलिस व वकील सभी आलोपीदीन के हाथों पहले ही बिके हुए थे। मुंशी बंशीधर के पास आलोपीदीन के खिलाफ ठोस सबूत व गवाह न होने के कारण अदालत पंडित आलोपीदीन को आदर सहित रिहा कर देती है
तथा बंशीधर को 1 सप्ताह में ही नौकरी से निकाल दिया गया। अपमानित होकर जब वे घर लौटते हैं, उनके पिता उन्हें कठोर बातें सुनाते हैं। माँ की भी तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक उनसे बात भी नहीं की। फिर एक दिन पंडित अलोपीदीन का रथ मुंशी बंशीधर के घर के सामने रुका। पंडित अलोपीदीन को देखकर बंशीधर के पिताजी उनकी चापलूसी करने लगते हैं और अपने पुत्र की गलती की माफ़ी मांगते हैं। पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि आप माफ़ी मत मांगिए, आपका पुत्र धर्म की पालना करने वाला है। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को एक घोषणा पत्र दिया और कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं आपको अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करता हूँ और साथ ही 6,000 वार्षिक वेतन, रोज़ाना खर्च, सवारी के लिए एक घोड़ा तथा रहने के लिए बंगला भी दूंगा। मुंशी बंशीधर ने कहा कि मैं इतने ऊंचे पद के योग्य नहीं हूँ। अत्यधिक आग्रह करने पर बंशीधर यह पद स्वीकार करते हुए हस्ताक्षर कर देते हैं। पंडित अलोपीदीन खुश होकर उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी समझ आ गई होगी। अब आपने स्वयं भी इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ना है। धन्यवाद।